अपने आप को बीजेपी के विधायक कहने वाले बाबू सिंह राठौड़ के ऊपर मुसीबतें मंडरानी शुरू हो चुकी है। जय हिंद, नमस्कार। 26 अप्रैल 2024 को शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने एक बीएसएफ के जवान से पंगा लिया और इस घटना के बाद शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ का कैरियर खतरे में आ चुका है। और बढ़ती मुश्किलों के बाद आखिरकार बाबू सिंह राठौड़ ने उस बीएसएफ जवान से माफ़ी मांगी है, देश की जनता से माफ़ी मांगी है। घटना दूसरे चरण के मतदान के दौरान की है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद भी सियासी बवाल जारी है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के मतदान में कुछ जगहों पर ऐसी घटना घटी जिसके बाद सियासी पारा अब लगातार चढ़ रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ की पुलिस और बीएसएफ के जवानों के बीच जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस पर विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सफाई दी थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से आकर बीएसएफ के जवान से और देश की जनता से माफी मांगनी पड़ी है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीएसएफ जवान और मतदान कर्मियों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है। वहीं मुश्किलों को बढ़ते देख अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था किसी को धमकाने का, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। और वहां के सुरक्षा कर्मी ने प्रत्येक महिला मतदाता का घूंघट उठा करके और उनका जो आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड था उसका वो मिलान कर रहे थे। और वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 पहचान पत्र होते हैं, लेकिन उनका हम 16 पहचान पत्र नहीं मानेंगे, केवल आधार कार्ड मानेंगे। तो मैं मतदान क्षेत्र में गया और जाते ही मैंने जब मुख्य गेट पे गया तो वही सुरक्षाकर्मी मुझे मिले और मुझसे भी पूछा गया कि आपका प्रमाण पत्र दीजिए। तो मैंने मेरे विधायक का पहचान पत्र दिया तो उन्होंने माना नहीं कि आप अपना आधार कार्ड बताओ। तो मैंने कहा आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, ये मेरे विधानसभा का जो पहचान पत्र है वही मेरे पास है। तो इस प्रकार से वो बढ़ गए कि नहीं आप नहीं अंदर जा सकते। तो मुझे भी रोका। मैंने कहा भाई मैं जा सकता हूँ। और मैंने उनको थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप मेरे परिवार की महिलाएं हैं, मेरे मतदान क्षेत्र की महिलाएं हैं, इनकी आप घूंघट उठा रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन देखने का, पहचान करने का अधिकार नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी तय करेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता, आप भी ऑफिस आइए। तो मैंने कहा मेरे को वोट देने दीजिए। थोड़ी बहस हुई और बहस होते उन्होंने मेरे सामने बंदूक तान दी और बंदूक तानी तो मैंने थोड़ी नाराजगी जताई। बस इतना सा वाकया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वाकया वहाँ पे हुआ है, अगर किसी को भी इस वाकये से ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी। मैं तो मेरी सिर्फ नाराज़गी जताई थी कि हमारे महिलाओं के साथ इस प्रकार से अवैध व्यवहार क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से महिलाएं नाराज़ हो रही थी, तो महिलाओं ने सारी जानकारी दी। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ गौरव सेनानियों का विधानसभा क्षेत्र रहा है और सबसे ज़्यादा सैनिक कहीं हैं तो विधानसभा में हैं। मेरे दादो साहब भी फौज में रहे हैं, मेरे 2 काको साहब फौज में रहे हैं। मैंने हमेशा हमारे सैनिकों का सम्मान किया है। सैनिक हमारे देश की धरोहर है और जब हम सोते हैं तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक है। 4 बार लगातार यहाँ का सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और यहाँ के 100% जो पूर्व सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा उनका सम्मान किया और उनकी समस्याओं के लिए, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। तो इतना ही वाकया था। और दोस्तों, बीएसएफ जवानों को धमकाने वाली घटना के बाद बाबू सिंह राठौड़ की काफी फजियत हो रही है। इससे पहले भी जब विधानसभा के चुनाव थे तो बाबू सिंह राठौड़ को मंच पे चढ़कर बीजेपी के नेताओं ने भाषण नहीं देने दिया था। सियासत की हर तस्वीर के कई मायने हैं
और ऐसी ही एक तस्वीर राजस्थान से आई है जिसने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस वीडियो में नेताजी माइक संभालते भाषण देना शुरू ही करते हैं कि इसी बीच पीछे से दो और नेता आते हैं और भाषण दे रहे नेताजी का माइक छीन लेते हैं। जहां मंच पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, मंच पर बोलने का मौका पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर को दिया गया तो प्रताप सिंह ने माइक छीन लिया, जिसके बाद सभा में हंगामा हो गया। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण होने के बाद शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर भाषण देने पहुंच गए। इतने में ही बेलवा राणाजी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह इंदा आ गए और बाबू सिंह को बोलने से मना करते हुए उनके आगे से माइक हटा दिया। बाबू सिंह ने बोलने का मौका देने की बात कही, लेकिन मना कर दिया गया। वह मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, लेकिन जैसे ही बाबू सिंह ने भाषण देना शुरू किया उसी समय बीजेपी के नेताओं ने उनका मंच और माइक छीन लिया था। क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ बीजेपी के अलग गुट के आदमी है, जिसको लेकर जो आला कमान है बीजेपी का वो पहले से ही इनके ऊपर नाराज चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद आला कमान और भी उनसे नाराज हो चुका है। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले भी बाबू सिंह राठौड़ काफी सुर्खियों में थे। जब टिकट के ऐलान से पहले ही जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। गजेंद्र सिंह के टिकट को लेकर बीजेपी विधायक समेत उनके समर्थक नेता खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि बाद में टिकट के ऐलान के बाद बाबू सिंह राठौड़ गजेंद्र सिंह के साथ खड़े हुए। इसके लिए कई बड़े नेताओं को मामला सलटाना पड़ा। अब एक नई फजीयत के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि बाबू सिंह राठौड़ का कैरियर लगभग खत्म है, क्योंकि वे पहले भी आलाकमान को नाराज कर चुके हैं। वहीं मामला दर्ज हो चुका है। अब इस पर कार्रवाई कहां तक होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीएसएफ के जवान से बाबू सिंह राठौड़ ने जो पंगा लिया था वो बहुत ही उनके ऊपर उल्टा पड़ चुका है। बीएसएफ के जवान ने चुप्पी साधी, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ को लगातार माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि बात हमारे देश के रक्षक की है। देश की सीमाओं को, अपने परिवार को छोड़कर मतदान के लिए वो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए अलग अलग गांव और दूर दराज के इलाकों में ये सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान पहुंच रहे हैं ताकि मतदान आराम से हो सके और लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी जा सके। लेकिन नेताओं और विधायकों द्वारा इस प्रकार यदि जवानों को धमकाया जाएगा तो हो सकता है कि जवान भी अपना आपा खो बैठे। विधायक जी कहते हैं कि जवान ने उनके ऊपर बंदूक तानी। ये तो शुक्र है कि वो जवान साउथ का था और बंदूक तान के ही रुक गया, लेकिन बंदूक तानने के बाद में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके मानसिक स्तर का पता चलता है कि जवान कितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, कि केवल उसने बंदूक तानी ही थी, इसके बाद उसने कुछ किया नहीं। कहीं ट्रिगर दब जाता तो आज नेताजी का पता नहीं क्या हाल होता। तो देश की जनता, देश के लोगों को, देश के जो भी नागरिक हैं, उनको अपने जवानों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी जवान हो, उस जवान से हमारे देश की जनता को पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप रात को नींद की चैन सोते हो तो आपके लिए कोई सीमा पे खड़ा है, जग रहा है, कई घंटों तक लगातार वो जग के ड्यूटी देता है। सियाचिन, ग्लेशियर, लेह लद्दाख में वो -50 डिग्री में आपके लिए खड़ा रहता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में वो 50 डिग्री टेम्परेचर में तपती धूप में आपके लिए वो खड़ा रहता है, आपकी सीमाओं को सुरक्षित रखता है। फिर भी आप यदि एक जवान का सम्मान नहीं करोगे तो जवान भी आपका सम्मान करना बंद कर देगा। जवान अपने आप को कहीं भी कभी भी बचा सकता है, लेकिन आपके ऊपर यदि मुसीबत आएगी तो वो जवान आपका साथ नहीं देगा, फिर आपका हश्र कुछ और ही होगा। तो इस प्रकार के जो नेता हैं, तथाकथित नेता हैं, जिनकी कहीं कोई औकात नहीं है, जिनको पार्टी में कोई जगह नहीं मिल रही है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए कि देश में ऐसा भी कोई गंदा आदमी है, एक जवान से जाके भिड़ता है और उस जवान को बुरा भला कहता है। और उसके बाद जब कैरियर खतरे में आ जाता है तो आके लोगों से माफ़ी मांगता है। ये माफ़ी इस विधायक के लिए काफ़ी नहीं है, इसका जवाब जनता भी देगी और देश के सैनिक भी देंगे। माफ़ी मांगना है तो उस बीएसएफ के जवान से मांगो
जिसकी बेइज्जती आपने पूरे देश के सामने की है। लिखित में माफ़ी मांगो, अखबारों में छपाओ, जिस प्रकार पतंजलि के रामदेव बाबा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माफ़ी मंगवाई थी। पूरे अखबार के फ्रंट पेज पर इश्तेहार छपाओ कि मैंने बीएसएफ के जवान से पंगा लिया, बीएसएफ के जवान को बुरा कहा, भला कहा, मैं बीएसएफ के जवान से माफ़ी मांगता हूँ। वो है असली माफ़ी। बाकी कहीं आप बैठ के 5 लोकल यूट्यूब और लोकल मीडिया वालों को बुला के आप माफ़ी मांगते हो, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। जनता और जवान आपको जवाब जरूर देंगे। तो इस प्रकार बीएसएफ के जवान को धमकाने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा इतना कह देना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्या ये उस बीएसएफ जवान के लिए काफ़ी है जिसके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को पूरे देश नहीं विश्व में ठेस पहुंची है? तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखें कि इस बीजेपी के नेता को किस प्रकार उस जवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह थी एक अपडेट कि बीएसएफ के जवान को जिस विधायक ने धमकाया था उस विधायक ने माफ़ी मांगी है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना उसने धमकी दिया है। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।